नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। साधुको पंडितो नाम नाथेवो अति पंडितो अति पंडितेन पुत्रेण पनामि उपकूलितोति। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास समय में हम विशेषतः जातक कथाओं का जो कहानी है वो सुनते आए हैं। जातक जो तथागत बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियाँ, जिस समय तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता बुद्ध बनने के लिए जो पुण्य पारमिता संचय कर रहे थे, उस समय के जीवनियों के कहानी है जातक। और ये जातक कहानी तथागत बुद्ध के समय में कुछ न कुछ उससे संबंधित घटनाएं घटते हैं। उसके बाद तथागत बुद्ध वो जातक कथा प्रकट करते हैं। तो आज हम विशेषतः ये जातक कथा, ये जातक अर्थकथा किताब है। जातक जो ग्रंथ है त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत खुदक निकाय के एक ग्रंथ है जातक। जातक में मूल पाली आता है, गाथा आता है जो बुद्धवाणी है, और वो गाथा बुद्ध ने कहा क्यों किस लिए बताया, उसके व्याख्या के क्रम में ये जातक अर्थ कथा के कहानी आता है। तो आज हम ये जातक अर्थ कथा के एक कहानी जो कूटवाणी जो जातक है, वो जातक कहानी हम आज सुनने वाले हैं। कूटवाणी जो जातक, ये वाणी जो बोले तो जो बनिया, जो बिजनेस करता है, जो व्यवसाय करता है। कूटवाणी जो ठगी करता है, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति जो रहता है, जो असत्य बोलता है, असत्य बोल के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की चाह रखता है, ऐसे ठगा व्यापारी की ये कहानी है कूटवाणी जातक। अब ये कूटवाणी जातक जो ये कहानी है, सबसे पहले जो तथागत बुद्ध ने साधु को पंडितो नाम करके जो गाथा हमने प्रारंभ में जो गाथा सुना, ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय वहाँ उन्होंने ये उपदेश दिए थे। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ये कूटवाणी जातक का उपदेश दिया था। ये किसके कारण? एक ठगने वाले व्यापारी की वजह से, एक ठग प्रवृत्ति के बनिया की वजह से ये जातक उपदेश तथागत बुद्ध ने दिया था।
अभी कोई भी जातक कथा तथागत बुद्ध ऐसे ही नहीं बताते कि वर्तमान समय में बुद्ध के काल में कुछ न कुछ वैसा ही घटना घटते हैं, इसीलिए उसी को समझाने के लिए तथागत बुद्ध ये जातक का उदाहरण देते हैं। तो यहाँ क्या घटना हुआ? तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय वहाँ ढेर सारे लोग श्रावस्ती में रहते थे, गरीब धनी, अच्छे बुरे, कोई काम करने वाले, कोई काम करवाने वाले। उनमें से काम करने वाले, जो व्यवसाय करने वाले बनिया है, दो मित्र मिलके एकदम साझेदारी करके बरोबर पैसा रख के, पूंजी रख के दोनों व्यापार करते हैं। दोनों दूर गांव में बैलगाड़ा में सामान लेके वहाँ ले जाते हैं, बेचते हैं। ऐसा करके अच्छा खासा पैसा कमाता है। जैसे ही पैसा ज़्यादा कमाई हो गया, एक की नज़र में अभी खोट होने लगा कि थोड़ा थकने की प्रवृत्ति आ गया कि अरे ये क्या है, ये तो पहले एकदम दुख करके रूखा सूखा खाने वाला, अभी ये इतना पैसा मिलने के बाद अच्छा खा के इसको तो पचेगा भी नहीं, इसलिए इसको इतना सारा पैसा क्यों देना। इसलिए 2 भाग मैं लेता हूँ, उसको 1 ही भाग देता हूँ, वो भी इसको नहीं देता, इसके बच्चों को देता हूँ, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया ना। पैसा ज़्यादा आ गया तो मन में लालच आ गया। तो पैसा कमा के अपने घर में आने के बाद दोस्त बोलते हैं अभी हम पैसा अपना अपना हिस्सा करते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है करते हैं ना, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। ऐसा कर करके उसको ऐसे ही चलाता रहा, पैसा दिया ही नहीं। पैसा कमा के घर में आ चुका है, अभी आधा आधा करके लेना है, पर वो मित्र उसको दे ही नहीं रहा है। कल देंगे ना, परसों देंगे ना, मेरे पास ये कहाँ जाएगा करके दे ही नहीं रहा है। और उसके मन में यही आ रहा था कि इसको मैं इतना सारा पैसा क्यों दूं, पैसा तो बहुत कमा लिया, 2 भाग तो मैं रखूंगा, उसको 1 ही हिस्सा दूंगा, 2 हिस्सा मेरा है। तो ऐसा करके दिया ही नहीं। और बाद में नहीं चाहिए बोले तो चाहिए करके एकदम कड़क करने लगा। तो ठीक है तुम्हारे लिए मैं 1 भाग देता हूँ, 2 भाग मैं रखता हूँ। तुम्हारे लिए 2 भाग क्यों? नहीं, मेहनत ज़्यादा किया। क्या मेहनत ज़्यादा किया? हम दोनों ने साझेदारी किया, हम दोनों ने बराबर पैसा लगाया, बराबर बैलगाड़ा लगाया, बराबर मेहनत किया और बराबर कमाया। तो आधा आधा हिस्सा होना चाहिए ना, आधा आधा हिस्सा करेंगे करके एकदम बल जब्ती करने के बाद फिर जाके वो अभी इसको रोका नहीं जा सकता, अभी इसको रोक के नहीं रख सकता, चलो देंगे करके फिर आधा दे दिया। वो आधा लेने के बाद, अपना हिस्सा लेने के बाद घर में सारा रख के फिर वो बुद्ध के दर्शन के लिए जाते हैं। तथागत बुद्ध को वंदना करके एक जगह बैठते हैं। फिर तथागत बुद्ध उनसे कुशल क्षेम वार्तालाप करते हैं कि उपासक क्या हुआ, बहुत समय के बाद तुम आए। तथागत बुद्ध पास में है और दर्शन के लिए, सेवा के लिए तक नहीं आए, ये तो अच्छा नहीं है। फिर वो उपासक कहते हैं वो भगवान मैं अपने ही दुख में उलझा हुआ था। क्या हुआ? वो कहते हैं वो भगवान हम दोनों 2 मित्र मिलके साझेदारी में व्यवसाय किया था, बहुत सारा धन भी अर्जन हुआ, मगर मेरे मित्र के मन में खोट आ गया, वो दे ही नहीं रहा था, बहुत बल जब्ती पूर्वक लेना पड़ा। फिर तथागत बुद्ध ये जो तुम्हारे मित्र है अभी नहीं, पहले भी उसने ऐसे ही ठगने की कोशिश किया था, पहले भी पंडित लोगों को ऐसे ही ठगने की प्रयास किया था करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा बताते हैं। जातक कथा का नाम क्या है? कूत वाणिज जातक। एक बार बोलिए, कूत वाणिज जातक। अब यह जातक कथा शुरू होता है। पहले
बहुत पहले, मतलब ये बुद्ध होने से भी बहुत पहले वाराणसी राज्य में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय ये बोधिसत्व वाराणसी में कोई एक बनिया के घर में जन्म हुआ, व्यापारी के घर में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वो थोड़ा अच्छा था, स्वभाव से भी अच्छा दिखता था, तो इसलिए उसका नाम ही पंडित रख दिया। क्या नाम रख दिया? पंडित। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, अभी व्यापारी क्या, बच्चा क्या सीखेगा? व्यापारी सीखेगा। वो भी धीरे धीरे व्यापार सीखते चले गए। और समय ऐसा आ गया कि बड़ा होने के बाद अभी बड़ा व्यवसाय, बड़ा व्यापार करने लगा। और ऐसे व्यापार में उसके एक मित्र था जिसका नाम अति पंडित था। तो वो मित्र के साथ मिलके खूब व्यापार करते थे। एक समय ऐसे आ गया कि दोनों मित्र मिलके 500 गाड़ा इंतजाम किया। 500 बैलगाड़ा में खूब सामान भर के लिया और वाराणसी से दूर जनपद में जाके, गांव में जाके व्यापार करने को गया। अभी एक जगह का सामान दूसरे जगह में अच्छा खासा मूल्य में बेचेंगे तो नाफा तो होगा ही, मुनाफा तो होगा ही। उन लोगों को भी खूब पैसा आ गया, खूब धन आ गया। वहाँ गांव में घूम के 500 गाड़ा का सामान बेचने के बाद इतना धन आ गया कि वो लोग वापस आ गया। अभी वापस आते अति पंडित, उसके मन में थोड़ा सा खोट निकलने लगा। अरे इतना पैसा कमा लिया, इतना धन अर्जन कर लिया, अभी सारा का सारा धन में आधा देंगे तो मेरे पास आधा ही बचेगा। ये ठहरा पंडित, मैं अति पंडित, इसलिए 2 हिस्सा मैं लूंगा, उसे 1 ही हिस्सा दूंगा। तो ऐसा सोच के वो आ रहा था। बाद में अपने जगह पहुंचने के बाद चलो अभी धन का आधा हिस्सा करते हैं। तो उस समय अति पंडित कहते हैं, देखो पंडित, हम आधा नहीं 2 हिस्सा मैं लूंगा, तुम्हारे हिस्से में 1 ही हिस्सा आएगा। तो पंडित कहता है, ऐसा क्यों? हमने जो पूंजी, जो धन बरोबर लगाया, गाड़ा भी बरोबर लगाया, ऐसा नहीं कि तुमने ज़्यादा धन लगाया, ऐसा नहीं कि तुमने ज़्यादा गाड़ा लगाया। धन भी, जो कैपिटल पूंजी है वो भी बरोबर लगाया, गाड़ाएं भी बरोबर लगाया, मेहनत भी बरोबर किया, तो 2 भाग क्यों तुम्हारे हिस्से में? हम आधा करेंगे ना। तब ये अति पंडित कहता है, नहीं पंडित, तुम्हारा नाम ही पंडित है, मेरा नाम में ही अति पंडित है, इसलिए 2 हिस्सा मैं लूंगा, तुम्हारे हिस्से में 1 ही हिस्सा आएगा। तो पंडित कहता है, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे भी आधा हिस्सा ही चाहिए। पर हाँ, वो देने को मान ही नहीं रहा था। मैं तो 1 ही हिस्सा दूंगा, मैं 2 हिस्सा लूंगा। ज्यादा पैसा आने के बाद लोभ, लालच, खोट, ठगने की प्रवृत्ति, तो इस वजह से दोनों में अभी कलह हो गया, झगड़ा हो गया। एक कहता मैं 1 ही हिस्सा दूंगा, 2 हिस्सा मैं रखूंगा। दूसरा कहता है नहीं, हमने समान रूप से पैसा डाला, समान रूप से मेहनत किया, जो मुनाफा आया आधा ही चाहिए। अभी 1 भाग और 2 भाग करेंगे तो बहुत अंतर होगा ना। ज्यादा पैसा है तो थोड़ा होता तो कुछ नहीं लगता। तू 2 रुपया ले, मैं 1 रुपया, बस। मगर तू 2 करोड़ लो, मैं 1 करोड़ लूँ बोले तो बहुत फर्क हो गया ना। इसलिए दोनों मान ही नहीं रहा, कलह हो गया। अभी ये अति पंडित का दिमाग चलने लगा, उसको तो कैसे भी ठग के लेना है, कैसे भी वो पैसा सारा का सारा, मतलब 2 भाग लेना है, डबल लेना है। तो उसका दिमाग चलने लगा। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी को घर में जाके बोला, देखिए पिताजी, हमने
मित्र के साथ मिलके दूर गांव में जाके खूब पैसा कमा के लाया। अभी वो बोलता है आधा लेंगे तो बहुत पैसा लेगा, 2 भाग हमें चाहिए। इसलिए आप ऐसा करो कि आप चुपके से जंगल के एक बहुत बड़ा एक विशाल एक वृक्ष है, पेड़ है, हाँ उसके अंदर खोखला है, आप उसके अंदर जाके बैठो। हम आपको वृक्ष देवता कह के आपके पास पूछने के लिए आएंगे। तब आप मेरे हक में फैसला सुना देना कि अति पंडित को 2 हिस्सा मिलना चाहिए, पंडित को 1 ही हिस्सा मिलना चाहिए करके सुना देना, फिर हमको डबल मिलेगा। और सीधा साधा पिताजी भी अपने अति पंडित बेटे के झांसे में आ गया। ठीक है, अगर इतना करने से डबल मिलता है तो करता हूँ। तो वो पहले ही रातों रात जाके पहले ही वो विशाल पेड़ के अंदर जो कोटर में अंदर जाके बैठा रहा। फिर उधर अति पंडित के पास गया और बोला, देखो हम दोनों झगड़ा करके क्या करेंगे, मुझे तो 2 हिस्सा चाहिए मगर तुम बोलते हो आधा हिस्सा। अभी हम फैसला नहीं करेंगे, चलो मैं जंगल में एक वृक्ष देवता को जानता हूँ, मतलब वो पेड़ में वृक्ष देवता रहता है, चलो उन्हीं से पूछता हूँ, वो वृक्ष देवता जैसा कहता है वैसा मानेंगे। ठीक है? तो पंडित भी बोलता है ठीक है, देवता कहाँ झूठ बोलेगा, देवता तो देवता है, वो तो न्याय संगति फैसला सुनाएगा। ठीक है करके चला गया। पंडित अति पंडित दोनों वो जंगल के वही पेड़ में गया। अभी वो पेड़ में जाके अति पंडित सुनाने लगता है कि हम दोनों ने साझेदारी में व्यापार किया, ऐसे ऐसे दूर गांव में जाके खूब सारा मेहनत किया, पैसा कमाया, ढेर सारा पैसा आ गया। मैं अति पंडित हूँ इसलिए मुझे 2 हिस्सा मिलना चाहिए था, ये पंडित है उसको 1 हिस्सा मिलना चाहिए था। अभी वृक्ष देवता आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही मानेंगे, आपका क्या फैसला है। तो अंदर तो वही अति पंडित के पिताजी पहले ही छुप के बैठा था, तो उसने आवाज बदल के, जैसे वो वृक्ष देवता जैसा आवाज निकाल के बोलता है, हे पंडिता तुम नाम से ही पंडित हो इसलिए सिर्फ तुम्हें 1 हिस्सा मिलेगा, उसका नाम से ही अति पंडित है इसलिए उसको 2 हिस्सा मिलेगा, मेरा फैसला यही है। तू पंडित है सिर्फ इसलिए तुझे 1 ही हिस्सा मिलेगा, मगर वो तो अति पंडित है इसलिए 2 हिस्सा मिलेगा, यही फैसला है। फैसला सुनने के बाद अति पंडित तो बहुत खुश हुआ, उसका तो प्री प्लान था, पूरा वो पूर्व योजना ही था, ऐसा ऐसा होगा और आधा मतलब डबल खुद को मिलेगा, उसको 1 ही हिस्सा मिलेगा। तो वो फैसला सुन के बहुत खुश होके देखा वृक्ष देवता भी चाहते हैं कि मुझे दुगना हिस्सा मिले, मुझे 2 हिस्सा मिले क्योंकि मैं अति पंडित हूँ, तू तो केवल पंडित है, चलो अभी 2 हिस्सा 1 हिस्सा करते। तो वो पंडित कहते हैं ठहरो। वो सोचने लगता है कि अगर ये वृक्ष देवता है तो ऐसे अन्यायपूर्ण कैसे फैसला सुनाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, चलो अभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं करके उसने यहाँ वहाँ से सूखे पत्ते जमा करके वो पेड़ में डाल दिया। जहाँ भी सूखे पत्ते कचरा ये वो पेड़ में डाल दिया और बिना सोचे बिना समझे तुरंत आग भी लगा दिया। अभी सूखे पत्ते, आग लगने को कितना टाइम लगेगा, एक ही झटके में आग का लपेट इतने आ गया, इतना बढ़ गया, बेचारा अंदर वो उस अति पंडित के पिताजी जितना हो सके उतना तो सह के बैठा था, मगर आग का लपेट में इतना आने के बाद वो तो पूरा अर्ध मरा जैसा जल गया। जलने के बाद वो एकदम डर के मारे वहाँ से उछल के पेड़ के वो एक शाखा को पकड़ लिया और लटक लटक के नीचे गिर गया, और नीचे गिरते गिरते भी पूरा अर्ध मरा जैसा ही हो गया, पूरा जल गया कितना कितना। और इतना होने के बाद फिर वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं,
पंडित को भी, अति पंडित को भी बरोबर हिस्सा मिलना चाहिए। ये मेरे मूर्ख बेटे के बातें सुन के उनके झांसे में आके मैं मरते मरते बच गया करके ऐसे चिल्ला चिल्ला के वापस जाते हैं। फिर वहाँ ये गाथा जो शुरू में आप लोगों को गाथा सुनाया था, ये गाथा में भी यही बोलता है कि वो गाथा इस तरह कहते हैं, साधु को पंडितो नाम नत्थे वो अति पंडितो अति पंडितेन पुत्रेण पनामि उपकूलितो। साधु को पंडितो नाम, ये पंडित जो नाम है वो अच्छा है, ये पंडित अच्छा है, वास्तव में वो पंडित है, वास्तव में वो अच्छा इंसान है। ये नत्थे वो अति पंडित हो, अति पंडित अच्छा नहीं है, वो नाम का अति पंडित है मगर वो धूर्त है, ठगी है। हाँ, मन में पाप है, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति है, लोभी है, लालची है। अति पंडितेन पुत्रेण, ये मेरे पुत्र जो अति पंडित है, इसकी झांसे में आके पनम्मि उपकूलितो, मैं जल के मरते मरते बच गया। हाँ, इसलिए ये पंडित केवल नाम से कुछ नहीं होता, मगर वो स्वभाव में अच्छा है, व्यवहार में अच्छा है, वो वास्तव में ज्ञानी है, इसलिए वो पंडित है। अति पंडित, पंडित से भी और ऊंचा हो गया नाम से, मगर नाम से अति पंडित, मगर व्यवहार में न ज्ञानी है न अच्छा है, मन में इतना लालच भरा पड़ा है, लोभ भर पड़ा है, इतना कलुषित मन है, इतना ठगी प्रवृत्ति है, जो समान अधिकार का भी नहीं, ये मेरा ही होना चाहिए, ये मुझे ही होना चाहिए करके इतना ठगने की प्रवृत्ति है। इसलिए वो अति पंडित होके भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। इसलिए नाम से कुछ नहीं होता। पंडित वो अच्छा है, इसलिए सही में अच्छा है, वो अति पंडित नाम होके भी वो मूर्ख है, अज्ञानी है, लोभी है, लालची है, इसलिए वो अच्छा नहीं करके ये गाथा कहता है। फिर अति पंडित के पिताजी तो अर्धमरा होके जल जल के वहां से भाग लिया, सत्य सामने आ गया। हाँ, अति पंडित ने उसको धोखा देना चाहा था, हाँ, 2 हिस्सा लेना चाहा था, मगर पंडित के बुद्धिमानी की वजह से वो सत्य सामने आ गया। फिर उसके बाद अति पंडित कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि अभी उसका पर्दाफाश हो गया। फिर कुछ न चला, दोनों आधा आधा हिस्सा करके ही लेना पड़ा, और दोनों आधा आधा हिस्सा लिया। पंडित ने उसके बाद अति पंडित के साथ कुछ मिल के व्यापार नहीं किया, अपने अपने जगह पे अच्छा खासा व्यापार करके, अच्छा खासा पैसा कमा के, अच्छा खासा धर्म पुण्य करते करते अपना जीवन गुजारा किया। अपने कर्म अनुसार जितना आयु है उतना जी के फिर आराम से परलोक हो गया। तथागत बुद्ध ये जातक कथा की सारांश बताते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, तदा कूतवानी जो पच्चूपन्नो कूतवानी जो, उस समय के जो ठगी, जो व्यापारी है, जो बनिया है, वो अभी के जो ठगी व्यापारी है, जो अभी भी ठग रहा है ना, वही व्यापारी है। और तथागत बुद्ध कहते हैं, पंडित वाणी जो पन अहमेवाति, जो उस समय के अति पंडित है, वो जो पंडित है उस समय का, वो पंडित तो मैं ही था। हाँ, वो जो अति पंडित ठगी है वो आज के, वो बुद्ध काल के वही ठगी व्यापारी है, और जो वो पंडित है वो तो मैं ही था, मतलब बुद्ध ही था, बुद्ध बोधिसत्व के समय के। हाँ, तो इस तरह ये जातक कथा संपन्न होता है। ये है कूत वाणिज जातक। जिंदगी में जो भी
लालची होता है, लोभी होता है, ठगने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे लोग सुख और शांति से नहीं रह सकता। हमेशा बेचैनी, हमेशा चिड़चिड़, हमेशा वही क्लेश क्लेश क्लेश, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कितना चाहिए। सारा संसार, सारा पृथ्वी अपना हुआ तो भी वो कभी संतोष नहीं हो सकता। इसलिए लालच नहीं, हमें संतुष्टि चाहिए। हाँ, संतुष्टि भी कैसा? अपनी क्षमता से, अपने कैपेसिटी से जितना हो सके उतना तो कमाना चाहिए। हो सके तो सारा पृथ्वी कमाओ, कमा सकते हैं अगर क्षमता है तो। मगर क्षमता नहीं, जिसके पास महीने में 30,000 कमाने की क्षमता नहीं, वो ये चाहे कि मुझे महीने में 5 लाख चाहिए, ये तो डायरेक्ट लोभ लालची हो गया ना। हाँ, महीने में 5 लाख कमाने की कैपेसिटी बनाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, वो क्षमता अपने आप में बनाओ। मगर 10-20 हज़ार कमाने की क्षमता नहीं, मुझे 5 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है। अभी कितना वो लालच से कितना वो परेशानी होगा। वो 10-20 हज़ार कमा भी लिया तो उसमें संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वो 5 लाख के सामने 10-20 हज़ार तो तुच्छ, छोटा सा, उससे क्या होगा। फिर वो कभी न चैन से सो पाएगा, न चैन से खा पाएगा, न चैन से घूम पाएगा, न खुद अच्छे से रह पाएंगे, न अपने परिवारों को अच्छे से रख पाएंगे। खुद चिड़चिड़ हो जाएंगे, सबको चिड़चिड़ बना देगा। खुद दुखी बना रहेगा, सबको दुखी बना देगा। अगर संतुष्टि हो तो 10,000 भी कमा लिया ना, वो 10,000 में भी अच्छे से खा पी के आराम से जीने वाले यहाँ बहुत सारा है, बहुत सारा मिलता है। इसलिए 10,000 कमा रहा है तो 10,000 में ही संतुष्टि रहो, ये नहीं है। क्षमता बढ़ाओ। आज 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमाने की क्षमता बनाओ, 1 लाख कमाने की क्षमता बनाओ, 5 लाख कमाने की क्षमता बनाओ, करोड़ कमाने की क्षमता बनाओ, बनाते जाओ। मगर कुछ बना नहीं रहा है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, कुछ परिश्रम नहीं कर रहा है, केवल बैठे बैठे मुझे 10,000 से कुछ नहीं होता, प्रभु मुझे तो 1 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और ऐसे लालच करके, लोभ करके बैठा तो वो जिंदगी में कभी शांतिपूर्वक रह ही नहीं सकता। हमेशा बेचैनी, हमेशा चिड़चिड़, हमेशा असंतुष्ट। इसलिए जो हम कमाते हैं क्षमता से, अच्छे काम करके जो कमाते हैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और दूसरों के हिस्से को भी मार के या कैसा भी करके अपना बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो अति पंडित कर रहा है ना, भगवान बुद्ध के समय में भी एक ने किया और ये अति पंडित ने भी किया। ये मोरल लेसन, ये नैतिक शिक्षा यही है। अपने क्षमता से जितना हो सके कमाओ, संतुष्ट रहो। दूसरे के चीज में लोभ रखेंगे, लालच रखेंगे, पूरा दुनिया अपने हाथ में आया तो भी वो सुखी नहीं रह सकता, तो भी वो शांतपूर्वक नहीं रह सकता। तो सारा दुनिया अपना हो भी गया तो क्या, जब तक जिंदगी है तब तक ही तो है, बाद में तो छोड़ के ही जाना है। ये है कुतवानिज जातक। अभी इसके विषय में कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न करना है तो अभी धम्म चर्चा का समय है। आज छोटा सा ही जातक कथा आप लोगों को बताया। पंडित और अति पंडित क्या मतलब कैसे बनते हैं? अभी जो बच्चे जन्म होते हैं ना, उन लोगों का नाम पंडित रखो, वो पंडित हो गया। उन लोगों का नाम अति पंडित रखो, वो अति पंडित हो गया। जिंदगी भर वो नाम से जाना जाता है। मगर वास्तविक रूप में वो पंडित होना है तो अच्छे अच्छे शिक्षा उसको सीखना पड़ेगा, अच्छे अच्छे शिक्षा को अभ्यास करना पड़ेगा, वो पंडित हो गया। और जो अच्छे अभ्यास करके दूसरों को भी अभ्यास करवाता है, खुद भी पुण्य करता है, दूसरों को भी पुण्य करवाता है, खुद भी अच्छे शिक्षा लेता है, दूसरों को भी अच्छा शिक्षा देते जाता है, वो अति पंडित हो गया। व्यवहारिक रूप से बनना है या नाम से बनना है? नाम से बनना है
तो किसी का भी नाम रख दो, वो पंडित हो गया, अति पंडित हो गया। यहाँ भी तो नाम ही है जातक कथा में। मगर व्यवहारिक रूप से बनना है तो असल बनना पड़ेगा, भला इंसान बनना पड़ेगा। केवल ज्ञान बुद्धि नहीं, व्यवहारिक रूप से एक अच्छा इंसान बन गया तो वो पंडित हो गया। और जो खुद भी अच्छा बनता है, अपने लोगों को भी अच्छा बनाता है, खुद भी अच्छा करता है, अपने लोगों को भी अच्छा कराता है, खुद भी अच्छे अच्छे धम्म को पढ़ता है, सीखता है, सुनता है और अपने लोगों को भी सुनाने का माहौल बनाता है। खुद भी धम्म देशना सुना, अपने लोगों को भी धम्म देशना सुना रहा है। ये अति पंडित का लक्ष्य है। जो बनना है हमारे हाथ में है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।